गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ। क्लास 6 मैथ में मैंने आपको 9A और 9B करवा दी थी। उसकी मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर दिए थे, आप लोगों ने उसे फेयर कर लिया। आई होप सो आपने फेयर कर लिया होगा। अब देख रहे हैं हम 9C एक्सरसाइज, हम 9C के बारे में पढ़ेंगे। भाई सिंपली हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है। दो रेखाएं दी होंगी हमें, एल रेखा एम रेखा, उस पर एक रेखा रेखा खींची होगी, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर 9C का पहला क्वेश्चन है, देख ले रहे हैं। निम्नांकित चित्रों में दो रेखाओं एल और एम को एक तरह की रेखा टी काटती है। कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं, बताइए कि क्या एल और एम समांतर हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दो रेखाएं हम दी हैं एल और एम को, एक तरह की रेखा टी काट रही। तो रेखा एल है, रेखा एम है, उसको एक तरह की रेखा टी काट रही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कुछ कोणों के माप दिए गए हैं। देखो कुछ कोणों के, यानी इस कोण का हमें माप दिया गया है, इस कोण का, यानी ये दोनों एंगल के हम क्या है, मेजरमेंट दिया गया है। अब कह रहे हैं बताइए कि क्या एल और एम बताया था समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी भी जाकर ना मिले, ठीक है, आगे या पीछे। यहाँ पर देखो हम आगे ले जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन ये पीछे ले जाएंगे तो मिलेंगी। तो हमें वही बताना है, इन दोनों जो हमें दो एंगल दिए ना तरह रेखा के, जो इन दो रेखाओं एल और एम को एक तरह की रेखा टी काट रही और जो इनका एंगल दिया ना, हमें वही बताना है कि एल और एम समांतर हैं। यदि हैं तो इसका कारण बताइए। अगर यानी ये होंगी समांतर तो हमें उसका कारण बताना है, और यदि नहीं है तो हमें उसका भी कारण बताना है। तो हमें पहले वाले क्वेश्चन में यानी तीन चित्र दिए गए हैं, हमें तीनों के आंसर सिंपली इसी प्रकार बताने हैं कि जो रेखा एल रेखा एम उसको तरह की रेखा काट रही है और दो कोणों के माप दिए हैं ना, तो हमें बतानी है तो क्या वो एक जो दो रेखा है ना एल और एम, क्या एक दूसरे के समांतर हैं, तो हमें वही बताना है। तो हम सिंपली क्या देख लेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं सही से। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहले हम इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन। तो हम देख ले रहे हैं पहला क्वेश्चन का पहला, ठीक है, पहला डायग्राम। इसमें एक हमारा फॉर्मूला होता है, कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 होना चाहिए। यानी देखो हमने सिंपली एक स्ट्रेट लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन समझते हो ना, स्ट्रेट। उसको अगर हम 20 से काटे ना तो एक 90 डिग्री का होता है, दूसरा भी 90, तो यानी टोटल कितना, 180 का होता है। तो कहना है यार एक सिंगल लाइन खींची और उस पर कोई भी कोण बनाओ ऐसे, तो अगर ये हमें ये दे दिया 50, हमने क्या होता है टोटल कितना 180 का होता ना, तो जब हमें ये 50 दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटा दो तो कितना 130 हो जाएगा। तो सिंपली हमें इसी प्रकार यहाँ बताना है। तो कोण वन प्लस कोण टू बराबर अपना 180 होता है ना। अब हम देख ले रहे हैं यहाँ पर, देखो हमें कोण वन, अगर हम इसको कोण वन मान लें, इसको कोण टू मान लें, इसको कोण थ्री, इसको कोण फोर मान लेना, ठीक है। सिंपली तो हमें कोण वन तो हमें दिया नहीं है, अब कोण टू हमें कितना दिया है, पहली रेखा पर देख गए, ठीक है, पहली रेखा पर देखे तो हमें कितना दिया 50 डिग्री, तो हम 50 डिग्री ले ले रहे हैं बराबर के 180। तो कोण वन का हमें मान नहीं दिया था, लेकिन हमें कोण दो का मान दिया था, तो कोण दो का मान रख लिया। अब हम कोण वन को यहाँ लिखेंगे, ये प्लस में है तो 180 में जाके माइनस में चला जाएगा, तो 180 माइनस के 50 डिग्री, तो कोण वन बराबर अपना कितना हो गया, 130 डिग्री, ठीक है। जो कोण वन हमारा कितना निकल गया, 130 निकल के आया, लेकिन यहाँ पर 120 था, यानी ये दोनों समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, संगत कोण बताया ना, दो समांतर रेखा रेखा काटे ना, जो पहला कोण होगा वो चौथा कोण होगा, हमेशा समान होंगे। लेकिन ये 120 है, लेकिन अपना ये कितना निकल के आ रहा, 130 निकल के आ रहा, तो हम क्या लिख देंगे, संगत, इसका कारण संगत कोण, यानी अतः संगत कोण बराबर नहीं है, अतः एल और एम जो रेखा है ना समांतर नहीं है। आया समझ में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब हम दूसरा देख ले रहे हैं इसी में। देखो दूसरा भी हम सिंपली इसी प्रकार करेंगे, कोण वन प्लस के कोण टू अपना कितना हो जाना चाहिए, 180। दो कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। देखो यहाँ पर कोण वन का हमें नहीं दिया है, कोण दो का हमें कितना दिया है, 125 दे दिया। तो कोण वन तो दिया नहीं है, कोण दो हमें 125 डिग्री दे दिया बराबर के 180 हो गया। अब हम कोण वन नहीं रखेंगे, 25 हमारा 180 के माइनस चले जाएगा, तो 180 माइनस के 125 डिग्री, तो कोण वन का मान हमारा कितना निकल के आया, कोण वन का हमारा निकल के आएगा 55 डिग्री।
समझ में आया ना। तो अब देखो हम देख ले रहे हैं कोण वन का मान कितना निकल के आया, 55 डिग्री आया। लेकिन कोण वन किसके बराबर नहीं है, 60 डिग्री है। 60 कहाँ से आया, ये दिखा, ठीक है, संगत कोण में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, एक तो 130 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर हम 120 लिखेंगे, क्योंकि जो रेखा एम है उसका जो संगत कोण है वो कितना दिया, 120 डिग्री दिया। और सेकंड क्वेश्चन में कोण वन प्लस कोण टू में से कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हमने जब घटा दिया तो 55 डिग्री आ गया, लेकिन हमारा कोण वन दो किसके बराबर नहीं है, 60 डिग्री के। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बराबर नहीं है। तो यानी ये भी हमारा समांतर कोण नहीं हुआ, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, अतः रेखा एल और एम समांतर नहीं है। रेखा एल और एम समांतर नहीं है। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमने क्या बताया, कोण वन और प्लस कोण टू हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक कोण का मान कितना दिया है, 35 डिग्री दिया हुआ है। एक कोण का मान हमें कितना दिया है, 35 डिग्री। तो हम लिख ले रहे हैं, कोण वन का मान हमें दिया नहीं है, कोण टू का मान 35 डिग्री दिया और बराबर है 180 के। कोण वन का मान निकाल लेंगे, 180, 35 माइनस में चला जाएगा इस साइड आके। तो कोण वन का मान हमारा कितना निकल आया, 145 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखो कोण वन का मान, संगत कोण का मान हमें कितना दिया, 135 दिया। हमें चाहिए था 135, लेकिन यहाँ निकल गया 145, बराबर नहीं है। तो यहाँ भी सिंपली एक ही लाइन लिखेंगे, चूँकि संगत कोण बराबर नहीं है, अतः रेखा एल और एम समांतर नहीं है। इस प्रकार हम लिख देंगे। तो हमारा पहले के तीनों क्वेश्चन हुए, 3 चित्र दिए थे, तीनों चित्रों के हमने क्या, तीनों क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इसको आप लोग क्या करना है, कर लेना, सिंपल है। हमें कोण वन और कोण दो का मान हमेशा 180 होता है। हमें एक कोण का मान दिया था तो हमने दूसरे कोण का मान निकाल लिया। लेकिन जो संगत कोण का जो हमारा मान निकल के आया, लेकिन जो संगत कोण का मान ऑलरेडी चित्र में दिया था वो क्या है, समान नहीं है। अगर समान हो जाते थे दोनों तो हमारा वो समांतर कोण हो जाता, ठीक है, समांतर रेखाएं हो जाती। लेकिन यहाँ पर देखो जो हमने कोण वन का मान निकाला, लेकिन जो डायग्राम में संगत कोण का मान दिया था वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, डिफरेंट है। इसलिए क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल लाइन। उसमें कारण पूछा था, अतः मतलब चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, अतः एल रेखा एल और एम समांतर नहीं है। ऐसे पहले का पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में 3 थे, तीनों का हमने कर दिया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, चित्र में ए बी रेखा, देखो रेखा ए बी समांतर है सी डी के, समांतर ये चिन्ह होता है वो समांतर होता है, यानी 90 डिग्री। और सी डी रेखा समांतर है किसके, ई एफ के, ये बता रहे हैं कि समांतर है। तो पूछ रहे हैं क्या ए बी रेखा और सबसे पहली वाली सबसे लास्ट वाली ई एफ रेखा समांतर है, अगर है तो कारण बताइए इसमें। तो हम देख ले रहे हैं, देखो कोण 1, कोण 2, कोण 3 हमें दिया हुआ है, सभी के नाम सिंपल प्रकार दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, थोड़ा इसको आगे कर ले रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बी समांतर है, ए बी रेखा समांतर किसके, सी डी के, यानी ए बी रेखा समांतर है सी डी रेखा के। हम देख ले रहे हैं इस पे कौन सा कोण बन रहा, ए बी रेखा और सी डी में कोण 1 बन रहा है और कोण 2 बन रहा है। ये क्या हो गए, संगत कोण हो गए। संगत कोण समान है ना, जब दो रेखाओं को एक तेरह रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को, तो जो उस पर दोनों रेखाओं पर जो कोण बने ना, पहला दूसरा, ये क्या है, संगत कोण है। 1 2 3 ये तीनों भी संगत कोण है। इसी प्रकार हम देखा सी डी समांतर है ई एफ के, इस पे कौन सा कोण बन रहा, कोण 2 संगत है कोण 3 के। ये भी क्या है, संगत कोण है इन दोनों रेखाओं पे, रेखा सी डी रेखा। तो ये तीनों कोण क्या है, तीनों के संगत कोण है। तो फिर हमारा यहाँ पर क्या प्रूफ हो जाएगा, जब कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 2 बराबर कोण 3 है, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 2 बराबर कोण 3। तो सिंपली क्या निकल के आएगा कि कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, यानी संगत कोण हो जाएगा। इनका कहना है जब कोण 1 से 2 मैच कर रहा है और कोण 2 से कोण 3 मैच कर रहा है, तो यानी कोण 1 से कोण 3 भी मैच करेगा, यानी रेखा ए बी समांतर है किसके, ई एफ के, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली एक लाइन लिखी जाएगी लास्ट में, संगत
कोण बराबर हैं, अतः रेखा जो क्वेश्चन ने पूछा था ए बी समांतर है ई एफ के, तो हाँ ए बी समांतर है ई एफ रेखा के। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया ना? जब दो समांतर रेखा एक तरह रेखा काटे ना तो उनके कोण समांतर होंगे। अब जब कोण समांतर होंगे मतलब कोण संगत होंगे तो रेखाएं भी क्या हो जाएंगी? समांतर। जब पहले से दूसरी संगत मतलब समांतर हो रही थी और दूसरे से तीसरी हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले से तीसरी वाली तो होगी ही, यानी तो हमारे इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये रहा आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लास्ट है शायद, तो इसे हम देख ले रहे हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 9C यानी और एक्सरसाइज नंबर 9 का डी एंड है। अभी तो इसकी दक्षता अभ्यास भी है। 9C के बाद दक्षता अभ्यास है, तो 9C का लास्ट क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है? चित्र में चित्र दिया है, चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान है, कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि एल रेखा समांतर है एम के। तो इसमें वो कह रहे हैं कि दो रेखा है, एल रेखा है, एम रेखा है, उस पर एक तिर्यक रेखा है। तो उसमें कह रहे हैं जो कोण बने ना वो उन दो रेखाओं पर वो क्या है? एक दूसरे के समान है, यानी संगत कोण है। तुम्हें बताना कि रेखा एल और एम क्या समांतर है? तो सिंपल है, सबसे क्वेश्चन सिंपल तो यही है। जब कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यानी कि क्या है? एक दूसरे के संगत कोण है। समझ में आया ना? संगत कोण क्यों है? जब दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा काटे ना तो उन पर बने कोण संगत कोण होंगे। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हमारे क्या है? संगत कोण है, यानी ये बराबर है। तो जब कोण बराबर है तो संगत कोण बराबर है, हम लिख लेंगे। अतः जब संगत कोण बराबर है तो रेखा एल समांतर है किसके? एम के। ये भी सिंपल है, इतना सा क्वेश्चन आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आया ना? तो एक बार हम दोबारा बता दे रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, दो समांतर रेखाओं एक तरह की रेखा काटी, वो उसमें पूछ रहे थे कि या दो रेखाएं क्या एक दूसरे का समांतर है। तो हमने एंगल निकाल के बता दिया, एंगल 1 और एंगल 2 का मान हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम इस प्रकार एंगल 1 एक एंगल 2 का मान हमें दिया है, एंगल 1 का हम निकाल लेंगे। वो जो हम निकालेंगे ना वो हमें इस एंगल को जो दिया ना संगत कोण को वो समान होना चाहिए, लेकिन समान नहीं था, इन तीनों में नहीं था। ये तीनों क्या है? समांतर रेखाएं नहीं है। फिर हमें सेकंड दिया था, तो सेकंड में कह रहे थे कि ए बी बराबर सी डी के, सी डी बराबर ई एफ के। तो पूछ रहे थे क्या ए बी रेखा ई एफ के बराबर है? तो जब संगत कोण समान है तो रेखाएं भी होंगी। और थर्ड दिया है हमें, इसमें कह रहे थे कि एंगल 1 और एंगल 2 समान है, तो यह सिद्ध करें कि रेखाएं बराबर हैं। अभी तक हमसे क्या पूछते थे कि रेखाएं समान है तो क्या संगत कोण बराबर होंगे। अब हमसे कह रहे हैं कि कोण समान है, क्या रेखाएं बराबर होंगी। तो हम पहले ही पढ़ चुके, इसका उल्टा था, जब संगत कोण होंगे ना, कोण बराबर होंगे, तो रेखाएं तो वैसे ही ऑब्वियसली अपनी क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो यह अपना तीसरा वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रहे आपके तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज से, और ये आपका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, और ये दिया है पहला क्वेश्चन। तो हम आप फोटो क्लिक करके कर देंगे, इनको फेयर कर लेना। ये आपके पहले के तीनों क्वेश्चन हो गए और ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सिर्फ दक्षता अभ्यास बची है, तो वो दक्षता अभ्यास करवा देंगे, तो अपनी 9 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इसको फेयर कर ले सभी लोग। ठीक है।